बाइबल कहती विश्वास के बिना जीना संभव नहीं। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? कि पूड़ी छोले से? हां, कि सिर्फ चर्च जाने से? किससे जीवित रहेगा वो? पौलुस कहता धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका मतलब आपकी फाइट होगी और फाइट का स्थान आपका दिमाग होगा और हर वक्त लड़ाई होगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? सो मेनी क्वेश्चंस, बहुत से सवाल, बहुत से शक। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? पता है क्यों? ताकि आपके विश्वास को हिलाया जा सके। क्योंकि शैतान को मालूम है कि धर्मी जन के अंदर जब विश्वास नहीं होगा वो मर जाएगा। पाप की शुरुआत कैसे होती है? जब व्यक्ति विश्वास से गिरता है। शैतान विश्वास से क्यों गिराता है? क्योंकि वो उस व्यक्ति को पाप में और अपनी दिशा में लेके जाना चाहता है। क्योंकि अगर आप विश्वास में रहेंगे और आपको विश्वास होगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आप उसके वचन फॉलो करेंगे, आप चर्च भी जाएंगे, आप फास्टिंग भी करेंगे, आप बोएंगे भी, आप पवित्रताई में भी रहेंगे। लेकिन शैतान आपसे फाइट करेगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए, क्योंकि उसे पता अगर ये हिल गया तो उसके बाद मेरा एंटर करना आसान होगा। क्योंकि हर वक्त आपकी लाइफ में लड़ाई रहेगी अविश्वास की विश्वास के साथ। क्योंकि शैतान को यह वचन मालूम है कि आप किसके साथ जीवित रहेंगे। पौलुस कहता है इसी विश्वास को दूर करने के कारण कितनों का वो समुद्र में जहाज, उनका जीवन रूपी जो नाव है वो डूब चुकी है। इसलिए यह जरूरी है हर एक विश्वासी का कि वो जीवित चर्च का मेंबर होना चाहिए। हर एक विश्वासी का, हर एक क्रिश्चियन का, वो चाहे मुझे दिल्ली में सुन रहा है, चाहे बॉम्बे में सुन रहा हो, चाहे इंग्लैंड में सुन रहा हो, चाहे यहां सुन रहा हो, क्योंकि जीवित चर्च बहुत सारी है दुनिया में। हालेलुया। क्योंकि वहां पर आपका विश्वास मरता नहीं। क्योंकि दिन बुरे आते हैं, दिन परीक्षाओं के आते हैं। हर एक स्टूडेंट की लाइफ में परीक्षा आती। ऐसा एक भी स्टूडेंट यहां पे नहीं बैठा होगा जिसने ये बोला होगा कि मैं बिना पेपरों के हर साल पास हुआ हूं। आप एक विश्वासी हैं, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो संगति, वो विश्वासी संगति, मजबूत संगति आपके विश्वास को बना के रखेगी और आपको खड़ा करके रखेगी ताकि आप उन परीक्षाओं से निकल सकें। क्योंकि शैतान क्वेश्चंस लेके आपके सामने खड़ा होगा और बाय फेथ आप उससे निकलेंगे। जिस तरह मैं निकला हूं, ग्रेस रिसीव करो उस तरह निकलने की। अपने परिवारों के समेत आप निकलने वाले यीशु मसीह का। पता है मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं जिस तरह इजरायली मिस्र को छोड़कर चले गए थे। मैं एक दर्शन देख रहा हूं भाइयों के लिए। आप अपने परिवारों को साथ लेकर उस मिस्र से आप कनान की ओर जा रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूं कि उस मुसीबत, उस कर्जे से आप अपने परिवार समेत अगुवाई करते हुए अपने परिवार की आप निकलते जा रहे हैं। और आज इस वचन को रिसीव करने के बाद आपके अंदर ग्रेस होगी उस वचन को पूरा करने की जो मैंने आपसे बोला है कि आप उस मिस्र को छोड़ के कनान की तरफ जा रहे हैं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सवाल। कारण क्या उन सवालों का? आपने कभी सोचा कि जब आप मसीह में नहीं थे तो तब इतने सवाल आपके दिमाग में कभी नहीं आते थे? जब आप मसीह में नहीं थे इतने क्वेश्चंस, इतने शैतान के रगड़े झगड़े आपके दिमाग में पहले कभी नहीं आते थे। लोग आपका कभी विरोध नहीं करते थे, कभी आपको मना नहीं करते थे। आप कहां जाते हो उनका कोई मतलब नहीं था। क्या खाते हो, किस लंगर को खाते हो, वो कुछ नहीं पूछते थे। पर जैसे ही आप मसीह में आए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। चर्च जाते हो क्या? धर्म बदल लिया क्या? कितने पैसे खाए, कितने पैसे लिए, कितने पैसे दिए? क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि ये असली डॉक्टर के पास चला गया। उसे मालूम है। नहीं तो पहले इतने क्वेश्चन नहीं थे क्या? हम बहुत जगहों में जाते थे, कभी क्वेश्चन नहीं थे।
लेकिन मसीह में आने के बाद क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि शैतान उन क्वेश्चंस को पुट करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसका विश्वास अगर बना, अगर ये विश्वास में खड़ा रहा तो ये जीवित रहेगा। उसका फाइनेंस, फैमिली लाइफ, उसका शरीर, सबसे बड़ा उसकी आत्मा जीवित रहेगी, और ये वो नहीं चाहता। हालेलुया। और जब सवाल मन में आते हैं, आप जानते बहुत से लोग उन सवालों का जवाब शैतान को नहीं दे पाते, और उसके बाद वो अविश्वास में गिरते हैं और वही काम करना शुरू करते हैं जो शैतान उनकी जिंदगी से चाहता है। अब उनका नाम पीटर, पॉल, पौलुस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि वो विश्वासी नहीं है। क्योंकि विश्वासी जीवन जीने के लिए आपको विश्वास से, फेथ से जीना पड़ेगा। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती की पुस्तक, उसका 2 बाब, उसकी 13 से लेके 18 आयत तक। मैथ्यू 2:13-18। उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को लेकर और उसकी माता को लेकर मिस्र में भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि जो वचन प्रभु के भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। हेरोदेस ने देखा कि जोशियों ने मेरे साथ धोखा किया, वो क्रोध से भर गया, क्योंकि वो जोशी उसके पास गए थे और बोला था कि इस संसार का राजा जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो वो डर गया राजा कि कहीं मेरी जगह ना वो ले ले, और उसने कहा, जाओ तुम उसे ढूंढो, जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, ताकि मैं उसे मार दूं। पर यह बात उसने उनको नहीं बताई। और जब वो उनको मिल गया तो परमेश्वर ने जोशियों को बोला कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, किसी को कुछ नहीं बताना, चलो अपने अपने रास्ते भाग जाओ, अपने अपने घर चले जाओ। और जब राजा को मालूम हुआ कि जोशियों ने मुझे नहीं बताया कि वो कहां है, तो वो गुस्से से भरा। उसके बाद उसने क्या किया देखो, उसने जोशियों द्वारा बताए गए ठीक समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला, ताकि जो वचन भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा कहा गया था पूरा हो। रामा में एक करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी, शांत ना होना चाहती थी, क्योंकि वो अब नहीं रहे। हालेलुया। अब इस वर्ड में जो आपने पढ़ा, आपने देखा कि यीशु मसीह के पिता, जो उसके शारीरिक पिता नहीं, एक तरह से ऑफिशियल उसके मम्मी के हस्बैंड थे, वो उसको बोला कि इस पुत्र को उठा और अपनी वाइफ को उठा और मिस्र में चला जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, हेरोदेस के मरने तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इसको मरवाना चाहते। और जब हेरोदेस को मालूम हुआ कि वाइज मैन ने उसके साथ ठट्ठा किया, धोखा किया, तो बाइबल कहती उसने भेजा उसको कि जाओ और वहां पे जितने बालक 2 या 3 साल के हैं छोटे, उन सबको मार दो। और लिखा जब वो मर गए, अगर आज उनकी हम गिनती देखें तो वो 20 से 30 बालक थे। उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से, उस नगर की पॉपुलेशन के हिसाब से 20 से 30 बच्चे थे जो उसने मरवा दिए थे। अब मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या उन बच्चों का कोई कसूर था कि वो मारे गए? तो परमेश्वर ने उन्हें बचाया क्यों नहीं? मैं एक सवाल पुट कर रहा हूं, जैसे शैतान आपके मन में सवाल पैदा करता है कि नहीं करता? वो पैदा करता है कि नहीं? अगर तो वो आपके दिमाग में पैदा नहीं करता, इसका मतलब आप डेड हो, आप जीवित हो ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे मतलब ही नहीं, आप पहुंचे नहीं हो वहां तक कि वो सवाल पैदा करे और आपको पीछे करे। वो सवाल पैदा करता है इसलिए कि आपके फेथ लाइन को गड़बड़ कर सके, और जब विश्वास बिगड़ता है एक इंसान का, उसके बाद वो एक मुर्दा है। यूसुफ ने पाप क्यों नहीं किया? क्योंकि बाय फेथ उसने कहा कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसका मतलब मैं विश्वास में हूं। और दाऊद के भाइयों ने पाप किया क्यों? क्योंकि उनको फेथ नहीं था कि परमेश्वर जीवित है।
अब मैं ये पूछना चाहता हूं, उन 20 लड़कों से परमेश्वर की क्या दुश्मनी थी कि उनको मरवा दिया गया? कई बार शैतान आपसे सवाल नहीं करता, ये हॉस्पिटल में अगर इतने लोग बीमार हैं, क्या परमेश्वर इनको देखता नहीं? क्या परमेश्वर के दिल में नहीं आता कि इनको बचाया जाए? ये क्यों मर रहे हैं लोग? ये एक्सीडेंट हो गया, ये भूचाल आ गया, ये हो गया, लोग क्यों मर रहे हैं अगर परमेश्वर जीवित है तो? ऐसे कई तरह के सवाल शैतान आपके दिल में डालेगा, आपको तंग करने के लिए और आपकी विश्वासी लाइफ को गड़बड़ करने के लिए।